हमने मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज के बारे में। थोड़ा सा वॉल्यूम और कैपेसिटी को एक एग्जाम्पल से समझिए। मान लीजिए एक बॉटल है जिसकी कैपेसिटी 1 लीटर है, बट उसमें 500 ml वाटर प्रेजेंट है, यानी कि 500 ml उसका वॉल्यूम हो गया और उसकी कैपेसिटी कितनी है, 1 लीटर। उसी तरीके से जब हम लंग वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज की बात करते हैं, यानी कि एट प्रेजेंट हमारे लंग्स में कितनी एयर मौजूद है इनहेलेशन एक्सहेलेशन या फोर्सफुल इनहेलेशन एक्सहेलेशन के वक्त, और उसकी कैपेसिटी कितनी, यानी कि कितनी एयर लंग्स में एकोमोडेट कर सकती है, रह सकती है इनहेलेशन के वक्त और एक्सहेलेशन के वक्त। So let's begin with the new topic according to NCERT, that is respiratory volumes and capacities. रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स को हम लंग वॉल्यूम या पल्मोनरी वॉल्यूम भी बोलते हैं। ये मेजर किया जाता है स्पायरोमीटर के थ्रू, यानी कि एक इंस्ट्रूमेंट है जिसमें जोर से एयर ब्लो की जाती है और वो डिटेक्ट करता है हमारे लंग के वॉल्यूम्स को। साइड बाय साइड वो ये भी डिटेक्ट करता है कि हमारे लंग्स में कोई मैल फंक्शनिंग तो नहीं है। यहाँ पे हम सबसे पहला टॉपिक पढ़ेंगे टाइडल वॉल्यूम। इट्स एब्रिविएशन इज TV। द वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड बाय अ पर्सन ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीदिंग, यानी कि जो वॉल्यूम ऑफ एयर है, पर्सन जो इंस्पायर या एक्सपायर करता है, यानी कि इनहेल और एक्सहेल करता है नॉर्मल ब्रीदिंग में, वो वॉल्यूम होता है टाइडल वॉल्यूम। इट इज अप्रोक्सीमेटली 500 ml। इसकी जो वैल्यू है दैट इज 500 ml। A healthy man can inspire or expire approximately 6000 to 8000 ml of air per minute, यानी कि एक healthy human being 6000 to 8000 ml पर मिनट इनहेल एंड एक्सहेल करता है एयर को। अब यहाँ पे ये 6000 to 8000 वैल्यू कैसे आई? जो हमारी ब्रीदिंग रेट है पर मिनट दैट इज 14 to 16। अगर हम इसी वैल्यू को 500 ml को मल्टीप्लाई करेंगे 16 से, तो यहाँ पे जो डेटा आएगा वो इस वैल्यू के बीच में ही आएगा। इस बात को समझने के लिए एक ग्राफ के हिसाब से हम इसको समझते हैं। इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में दो एक्सेस लिए गए हैं, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे टाइम शो किया गया है एंड वाई एक्सिस शो वॉल्यूम इन लीटर्स और इन मिलीलीटर्स। तो यहाँ पे जो वैल्यूज ली गई हैं, ये ली गई हैं लीटर में, 1 लीटर 2 3 4 5 6 लीटर्स, या इसको हम ml में बोले तो 1000 2000 एक्सेट्रा। अब यहाँ पे एक वैल्यू ली गई है 2.5 लीटर्स। क्या वैल्यू है? 2.5 लीटर, जो कि 2 और 3 लीटर के बीच में ली गई है। यहीं से हम पढ़ेंगे टाइडल वॉल्यूम को। सो हियर this particular graph show tidal volume। ये जो ग्राफ है ये शो करता है टाइडल वॉल्यूम को। अब यहाँ पे टाइडल वॉल्यूम किस तरीके से रिप्रेजेंट हो रहा है कि एक पर्सन ने जितनी एयर इनहेल की उतनी ही एक्सहेल की, यानी कि अगर ये ग्राफ ऊपर जा रहा है इस तरीके से तो ये इनहेलेशन को शो कर रहा है, और वहीं ये जब नीचे आ रहा है तो ये एक्सहेलेशन को शो कर रहा है, यानी कि टाइडल वॉल्यूम इनहेलेशन, टाइडल वॉल्यूम एक्सहेलेशन। टाइडल वॉल्यूम इनहेलेशन 500, टाइडल वॉल्यूम एक्सहेलेशन भी 500 ml है। तो यहाँ पे 2.5 लीटर टू 3 लीटर के बीच में कितना आएगा? 500 ml आएगा। इसीलिए ये लिया गया है इस तरीके से। क्लियर? नेक्स्ट इज रेस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, रेस्पिरेटरी इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। सब यहाँ पे एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर, ध्यान रखने वाली बात है एडिशनल वर्ड लगा है। व्हाई एडिशनल वर्ड इज एडेड हियर? बिकॉज इट इज आफ्टर टाइडल वॉल्यूम। ये टाइडल वॉल्यूम के बाद में लिया गया है। सो हियर द एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इनहेल आफ्टर फोर्सिबल इनहेलेशन, यानी कि फोर्सफुली इनहेल करने के बाद
जो वॉल्यूम ऑफ एयर है, एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर है, दैट इज इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, IRV। कैसे देखेंगे ग्राफ से? दिस पर्टिकुलर ग्राफ, यानी कि यहां से लेके और यहां तक की जो वैल्यू है दैट इज IRV। इसी को हम क्या बोलेंगे? IRV, दैट इज इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को हमने क्या बोला? एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर, यानी कि टाइडल वॉल्यूम के बाद जो एयर इनहेल की गई है फोर्सफुल इनहेलेशन में, दैट इज IRV। और इसकी जो वैल्यू है दैट इज 2500 to 3000 ml. The average is 2.5 liter to 3 liter. Next is expiratory reserve volume. तो यहाँ पे टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इंस्पायरेटरी वर्ड आ रहा है यानी कि इनहेलेशन से रिलेटेड है, अगर एक्सपायरेटरी वर्ड आ रहा है यानी कि एक्सहेलेशन से रिलेटेड है। सो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ERV, additional volume of air a person can exhale or expire after forceful exhalation, यानी कि फोर्सफुली किसी व्यक्ति ने एक्सहेलेशन किया तो उसमें टाइडल वॉल्यूम के साथ साथ और जो वॉल्यूम है, एडिशनल वॉल्यूम जो उसने एक्सहेल किया, दैट इज ERV। उसको हम क्या बोलेंगे? एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। द एवरेज इज 1000 to 1100 ml, यानी कि ये रेंज कितना आता है इसका? 1 लीटर के आसपास, 1 लीटर के आसपास आता है, ये ध्यान रखना है। अब यहां पे इसको मैं रेड से ही रिप्रेजेंट करती हूं, अदरवाइज आप कंफ्यूज होंगे। यहां पे ये फिर से वैल्यू नीचे आ रही है और इस तरीके से ग्राफ जा रहा है। अब यहां पे ये जो वैल्यू है दैट इज ERV। इस वैल्यू को हम क्या बोलेंगे? एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। दिस इज एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। एडिशनली जो एयर एक्सहेल की गई दैट इज ERV। तो यहां से यहां तक इसको मेंशन कर देंगे, यह आ जाएगा ERV। क्लियर? तो यहाँ पे 3 वैल्यूज हो गई, TV, IRV, ERV। अब यहाँ पे एक और वैल्यू बचती है दैट इज रेसिडुअल वॉल्यूम। रेसिडुअल का मतलब होता है बचा हुआ। सो हियर इट इज अ वॉल्यूम ऑफ एयर विच इज रिमेनिंग इन द लंग्स, यानी कि जो एयर का वॉल्यूम लंग में बच गया है आफ्टर फोर्सफुल एक्सहेलेशन, यानी कि फोर्सफुल एक्सहेलेशन के बाद जो एयर का वॉल्यूम लंग्स में अभी प्रेजेंट है, दैट इज रेसिडुअल वॉल्यूम। वैल्यू इज एवरेज इज 1100 ml to 1200 ml। अब यहाँ पे ग्राफ में देखेंगे एक बार इसको कि ये किस तरीके से रिप्रेजेंट की जाएगी। सो हियर दिस पर्टिकुलर पार्ट रिप्रेजेंट रेसिडुअल वॉल्यूम, यानी कि ये जो नीचे वाला पार्ट है, ये जो रिमेनिंग एयर वाला पार्ट है दैट इज रिजर्व वॉल्यूम। तो यहाँ पे हमने 4 वॉल्यूम पढ़े, टाइडल वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एंड रेसिडुअल वॉल्यूम। अब ये जो 4 वॉल्यूम्स हैं, इनमें जब हम इनको ऐड करेंगे इन वैल्यूज को तो हमें क्या मिलेंगी? कैपेसिटीज। So here by adding up a few expiratory volume describing above का मतलब है जो चीज हम पढ़ के आ चुके हैं उसकी बात हो रही है। One can derive various pulmonary capacities, यानी कि we can derive many pulmonary capacities, यानी कि बहुत सारी कैपेसिटीज को हम डिराइव कर सकते हैं, निकाल सकते हैं उनकी वैल्यूज, विच कैन बी यूज इन क्लिनिकल डायग्नोसिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ये किसके काम में आते हैं? क्लिनिकल डायग्नोसिस के काम में आते हैं। डायग्नोसिस का मतलब होता है बीमारी को डिटेक्ट करना, समझना,
दैट इज डायग्नोसिस ऑफ द डिजीज। अगर लंग्स में कोई डिजीज है, कोई मैल फंक्शनिंग है, तो उसको ये डायग्नोस करेंगे। इसमें पहला है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। द फर्स्ट इज इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। वर्ड क्या है? इंस्पायरेटरी, यानी कि इट इज रिलेटेड टू inhalation. So here the total volume of air a person can inspire, total पे बहुत ध्यान रखना है, it is a total volume of air a person can inspire after a normal expiration, very important। यानी कि नॉर्मल एक्सपिरेशन किया, यानी कि नॉर्मल एक्सहेलेशन किया, नॉर्मल एक्सहेलेशन के बाद जितना भी एयर इनहेल की गई है, फोर्सिबल वर्ड नहीं है यहाँ पे, टोटल वर्ड है, तो जितनी भी एयर इनहेल की गई है दैट इज इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। तो जितनी भी एयर इनहेल की गई है, तो इनहेलेशन पे अगर हम जाएं तो इनहेलेशन दो चीज़ों में हुआ था। पहला हुआ था टाइडल वॉल्यूम में और दूसरा हुआ था इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम में। तो जब इन दोनों वैल्यूज को ऐड कर दिया जाता है तो क्या निकलती है? इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। सो दिस इंक्लूड टाइडल वॉल्यूम एंड इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, यानी कि दोनों को जोड़ने पे आ जाता है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। द नेक्स्ट इज एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। नेक्स्ट क्या है? एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। एक्सपायरेटरी कैपेसिटी क्या है? टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन एक्सपायर आफ्टर नॉर्मल इंस्पिरेशन, यानी कि नॉर्मली इनहेल किया, उसके बाद में जितनी भी एयर एक्सहेल की, टोटल वॉल्यूम जितना भी एक्सहेल किया, दैट इज एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। कैपेसिटी है। दिस इंक्लूड्स टाइडल वॉल्यूम, क्योंकि टाइडल वॉल्यूम में इनहेलेशन और एक्सहेलेशन दोनों हो रहा था। मैंने ग्राफ में आपको दो चीजें दिखाई थी, टाइडल वॉल्यूम इंस्पिरेशन, टाइडल वॉल्यूम एक्सपिरेशन। जब ग्राफ ऊपर जा रहा तो इंस्पिरेशन, नीचे आ रहा है तो एक्सपीरेशन। तो यहाँ पे दोनों चीजें काउंट होंगी। पहले वाले में इंस्पायरेटरी कैपेसिटी थी तो इनहेलेशन काउंट हो गया, यहाँ पे एक्सहेलेशन है तो एक्सहेलेशन वाला पॉइंट काउंट होगा। सो दिस इंक्लूड टाइडल वॉल्यूम एंड एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, यानी कि किसको इंक्लूड करता है? टाइडल वॉल्यूम और ERV को इंक्लूड करता है। वैल्यूज हमें पता है तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे TV इज 500 ml प्लस 3000 ml, हमने ले ली IRV की वैल्यू, तो ये कितना आएगा? अप्रोक्सीमेटली 3500 ml। सो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी इज 3500 ml। एक्सपायरेटरी कैपेसिटी अगेन 500 ml प्लस 1000, क्योंकि जो रेंज है वो 1000 टू 1100 है, तो हमने यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 1000 ml ले ली है। सो डेटा इज 1500 ml अप्रोक्सीमेटली। सो यहाँ पे एक्सपायरेटरी कैपेसिटी दैट इज EC कितनी है? 1500 ml अप्रोक्सीमेटली। नेक्स्ट इज फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। वर्ड क्या आ रहा है? रेसिडुअल, बचा हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट है। That is FRC. It is a volume of air that will remain in the lungs. जो volume of air है जो lungs में रह गया है after a normal exhalation, यानी कि normal exhalation के बाद जो volume of air lungs में बचा हुआ है that is functional residual capacity। तो यहाँ पे बचा हुआ है तो यानी कि यहाँ पे दो वैल्यूज आएंगी, क्योंकि दो वैल्यूज में ही एयर बची हुई रह सकती है। पहली वैल्यू है ERV एंड द सेकेंड इज RV। रेसिडुअल वॉल्यूम एंड एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को जब हम ऐड कर देते हैं तो क्या आएगा? फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। सो इसकी वैल्यू कितनी होगी? दिस इज 1200 ml and ERV example 1000 ml. So here the value will be 2200 ml. What is 2200 ml? Functional residual capacity. The next is vital capacity, very important. Vital capacity क्या है? Maximum
अमाउंट या मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीथ इन आफ्टर फोर्स्ड एक्सपीरेशन, यानी कि हमने फोर्सिबल एक्सपीरेशन किया और फोर्सिबल एक्सपीरेशन के बाद जितनी भी हवा हम अंदर ले सकते हैं, इनहेल कर सकते हैं, मैक्सिमम वर्ड है ना, तो मैक्सिमम यानी कि जितना मैक्सिमम हम इनहेल कर सकते हैं, बट उससे पहले हमें एक्सेल करना पड़ेगा। वो एक्सेलेशन भी कैसा होगा, फोर्सिबल होना चाहिए, यानी कि बहुत जोर से एक्सेल करने के बाद इनहेल किया गया। तो इनहेलेशन में जो मैक्सिमम एयर आ रही है वो क्या होगी, वाइटल कैपेसिटी। बट उसके साथ साथ दूसरा पॉइंट भी यहां पे है, द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीथ आउट। इसमें दूसरा पॉइंट क्या है, मतलब ये दोनों तरीके से डिटरमाइन किया जाता है, यानी कि हमने फोर्सफुल क्या किया, हमने इनहेलेशन किया, फोर्सिबल इनहेलेशन किया, जोर से सांस खींचा, और उसके बाद जो एयर यानी कि उसके बाद जब हम एक्सेल कर रहे हैं उसको भी हम क्या बोलेंगे, वाइटल कैपेसिटी। तो यहाँ पे 3 वैल्यूज आएंगी, क्योंकि इनहेलेशन एक्सेलेशन भी आ गया और टाइडल वॉल्यूम तो है ही, तो यहाँ पे आ जाएंगी 3 चीजें, ERV, TV and IRV. So it is a maximum volume of air a person can inhale after forcible expiration, और इसका उल्टा फोर्सेबल एक्सपिरेशन से हम जब उल्टा जाएंगे तो हमें फोर्सेबल इनहेलेशन करना पड़ेगा। तो दोनों ही केस में क्या बनेगी, वाइटल कैपेसिटी बनेगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टोटल लंग कैपेसिटी, यानी कि द वॉल्यूम ऑफ एयर अकोमोडेटेड इन द लंग्स एट द एंड ऑफ फोर्स्ड इनहेलेशन, यानी कि बहुत जोर से सांस खींचा जाता है तो जो मैक्सिमम यानी कि टोटल एयर जो हमारे लंग्स में आ सकती है, अकोमोडेट हो सकती है, दैट इज टोटल लंग कैपेसिटी, TLC। तो जितने भी वॉल्यूम्स हमने पढ़े हैं, जब हम सबको एड ऑन कर देंगे तो क्या आ जाएगी यहाँ पे, टोटल लंग कैपेसिटी। सारी वैल्यूज को हमें ऐड करना पड़ेगा। सबसे पहले TV, ERV, IRV एंड RV सबको ऐड ऑन कर देंगे तो हमारे टोटल लंग की कैपेसिटी आ जाएगी, जो कि 5000 से 6000 ml के बीच में है। तो यहाँ पे हमने पढ़े लंग वॉल्यूम, या फिर हम बोल सकते हैं रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटी को अकॉर्डिंग टू NCERT।